Good morning to all. We are on to our chapter 5, the fundamental unit of life. And in our previous class, we have read about the cell division. हमने पढ़ा था कि सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें नई सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पुरानी सेल से ही बनती है, उन्हें हम कहते हैं सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न जो था वो तीन तरह का था, बाइनरी फिजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो मैंने बाइनरी फिजन में आपको बताया था कि जैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, उनमें ये होता है जहाँ पर आपकी जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है वो मदर सेल से अलग होकर और जो डॉटर सेल्स होती है उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस. तो पहला है माइटोसिस. It is also known as mitotic division. In this type of cell division, two identical cells are produced by a parent cell. जो माइटोसिस है ये मायोटिक डिवीज़न भी कहते हैं इसको, मायोटिक डिवीज़न. इसके अंदर जो इस डिवीज़न के अंदर जो सेल है, पेरेंट सेल जो है या पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों डॉटर सेल जो होती है ये एक दूसरे की कॉपी होती है, मतलब कि दोनों बिल्कुल एक जैसी होती है, बिल्कुल मिरर इमेज मान लो एक तरीके से, इसलिए बोला आइडेंटिकल सेल्स होती है जो दोनों एक जैसी होती है बिल्कुल. ड्यूरिंग दिस डिवीजन अ कॉपी ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल इज फॉर्म. पेरेंट सेल के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट थे वो सारे कंपोनेंट इन दोनों डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो पेरेंट सेल के अंदर कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट इन डॉटर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. द सेल दैट अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड पेरेंटल सेल. वो सेल जो डिवाइड होती है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं या मदर सेल कहते हैं, जबकि वाइल द टू सेल्स प्रोड्यूस बाय इट आफ्टर डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल. जबकि वो सेल जो डिवीजन के बाद बनती है, डिवीजन भाई जो सेल का डिवीजन हो रहा है उसे हम पेरेंटल सेल या मदर सेल कहते हैं, और डिवीजन के बाद जो दो सेल का बनी है, जो दो सेल बनी उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल. The daughter cell formed in meiotic division are completely identical to parent cell in all respect. ये जो नई सेल्स बनती है, जो नई दो डॉटर सेल्स बनती है, डॉटर सेल बिल्कुल वैसी होती है जैसे इनकी पेरेंटल सेल होती है, मतलब बिल्कुल अपनी पेरेंटल सेल की कॉपी होती है एक तरीके से. It means they have the same chromosome number, टाइप ऑफ DNA, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन. इसका मतलब है कि इनके अंदर उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने पेरेंट सेल में थे, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होंगे. वही टाइप का DNA होगा जो पेरेंट सेल में था, वही DNA डॉटर सेल में होगा, और उनका जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जितने फंक्शंस है पेरेंट सेल के, वो सारे फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ये डॉटर सेल्स भी शो करेगी. द ब्लड सेल्स, द सेल्स ऑफ लिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द स्किन सेल ऑफ ह्यूमन बींग आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन. जो ब्लड सेल्स हो गई, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो अंदर की सेल्स होती वो, और हमारी जो स्किन सेल्स होती है ह्यूमन की वो, ये सारी सेल माइटोसिस डिवीज़न से ही बनती है. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन अदर वर्ड द डेड और वर्म आउट सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय न्यूली फॉर्म सेल. तो जो डेड सेल्स होती है या वर्म आउट टूटी फूटी सेल्स होती है ये लगातार रिप्लेस हो जाती है नई सेल से, मतलब इन पुरानी सेल से नई सेल्स बनती रहती है. आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर सबसे लास्ट में दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है. ये दोनों डॉटर सेल बिल्कुल अपनी पेरेंटल सेल की कॉपी होती है, बिल्कुल अपनी पेरेंटल सेल की कॉपी होंगी, मतलब जो फंक्शन है वो पेरेंटल सेल शो करेगा वो फंक्शन ये डॉटर सेल्स भी शो करेंगी. उसके बाद आपका सेल साइकिल फॉर माइटोसिस. सेल साइकिल फॉर माइटोसिस है all the event or phases exhibited by a division cell constitute the cell cycle. When the cell is not dividing, the phase is called interphase. It means interphase is the non-dividing phase of the cell. कहने का मतलब है जितने भी इवेंट है, जितने फेजेस होती है डिवीज़न के अंदर, सेल साइकिल का निर्माण करती है. मतलब सेल डिवीज़न के अंदर कई सारी फेजेस होती है, इन सारी फेजेस को मिलाकर हम सेल साइकिल बनाते हैं. जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है इंटरफेज. इंटरफेज वो स्टेज होती है जहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती बल्कि डिवीज़न के लिए तैयारी कर रही होती है. मतलब व्हेन द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं होती उस फेज़ को हम कहते हैं इंटरफेज. इसका मतलब है कि इंटरफेज इज़ द नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल. इंटरफेज जो वो नॉन डिवाइडिंग फेज है सेल की, मतलब यहाँ पर सेल में कोई डिवीजन शो नहीं होता है. द जेनेटिक मटेरियल और DNA ऑफ द सेल इज रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग दिस सेल. तो मैंने कहा था कि इंटरफेज जो होती है यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होता है लेकिन वो डिवीजन की तैयारी करती है. इट मीन्स उसका जो DNA होता है वो अपनी ही डुप्लीकेट कॉपी बनाता है इस फेज के अंदर. दिस सेल एंटर्स द डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज. और उसके बाद जो सेल होती है जो अपना DNA की कॉपी बना चुकी होती है, ये सेल फिर डिवीज़न के अंदर या माइटोटिक फेज के अंदर, माइटोसिस डिवीज़न के अंदर एंट्री करती है ओनली आफ्टर गेटिंग अ सिग्नल ऑफ सेल डिवीज़न.
देयर आर सेवरल सब स्टेजेस ऑफ फेजेस ऑफ डिवीजन फेज। कई सारी स्टेजेस होती है डिवीजन सेल डिवीजन की, जैसे इंटरफेज, मेटा आपके टीलोफेज हो गया और एनाफेज हो गया, ये सारे स्टेजेस है डिवीजन की। देर आर सेवरल सब स्टेजेस ऑफ फेज ऑफ डिवीजन फेजेस। आफ्टर ऑल दीज सब स्टेजेस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द मदर सेल। जब पेरेंटल सेल या मदर सेल डिवीजन स्टार्ट करती है तो ये डिवीजन कई सारे प्रोसेस, कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है और एंड में जो रिजल्ट मिलता है वो होती है हमारी डॉटर सेल, जो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल का निर्माण करता है, मतलब 2 डॉटर सेल्स बनाता है जो दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती है। Mitosis is basically used for growth of the body and replacement of dead or worm out cell. It is also used as a method of reproduction in some organisms. जो माइटोसिस डिवीजन है नॉर्मली जो बॉडी शरीर है उसकी ग्रोथ के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर जो डेड और वर्म आउट सेल्स होती, मरी हुई सेल्स है, टूटी फूटी सेल्स होती है, उनको रिप्लेस करता है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स में जब रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान भी ये डिवीजन कंप्लीट होता है, माइटोसिस नन होता है। उम्मीद करूंगी आपको माइटोसिस डिवीजन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका बचेगा मियोसिस डिवीजन, जो हम कल स्टडी करेंगे और उसके बाद आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिवीजन है जो इंपॉर्टेंट है वो करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू।